जय श्री राम। आइए आज राधा कृष्ण शब्द पर विचार विमर्श किया जाता है। वास्तव में राधा कृष्ण किस चीज के प्रतीक हैं? तो एक कविता है, राधा कृष्ण के ऊपर आधारित है। आइए सुनते समझते हैं, फिर उस पर विचार करते हैं। राधा चित श्याम सत का मिलन खास है, सच्चिदानंद संगम महारास है। प्यारा मधुबन हृदय अपने ही पास है, शेष श्वासा अभी कुछ मिलन आस है। राधा चित श्याम सत का मिलन खास है। भाग्य जागा तभी तो ये नर्तन मिला, प्रभु कृपा से सुमन भव सहज ही खिला। विष विषय भोग जल भव ये संसार है, लाख जन्मों से कायम है ये सिलसिला। खुशबू गुण धर्म तेरा न भव जल लिपट, जा हृदय में जहां कृष्ण का वास है। राधा चित श्याम सत का मिलन खास है, सच्चिदानंद संगम महारास है। तेरी काया प्रकृति आत्मा है पुरुष, नारी में नर समाया तो जीवन ये खुश। नर में नारी छिपी, नारी में नर छिपा, जब बिछुड़ते हैं तब मिलता है मृत्यु सा दुख। राज को जानकर गोता खुद में लगा, जान जाएगा सच मन जो विश्वास है। राधा चित श्याम सत का मिलन खास है, सच्चिदानंद संगम महारास है। राधा चित श्याम सत सारी सृष्टि रमे, देखते ज्ञानी जन जाके खुद के हृदय। देख सकते न अज्ञान की जो परिधि, होना होता है जीवन से मृत्यु विलय। ब्रह्म अद्वैत एक सारी सृष्टि रमा, जान लो वरना संसित महातास है। राधा चित श्याम सत का मिलन खास है, सच्चिदानंद संगम महारास है। जान लो खुद को तुम आज मौका मिला, गर न जाने तो तुम सिर्फ पछताओगे। खुद को जाना जो वह खुद खुदा बन गया, गर न जाने तो बंदे ही रह जाओगे। साचा मंदिर ये तन, इसमें खुद ब्रह्म है, आता जाता वही तो हर एक श्वास है। राधा चित श्याम सत का मिलन खास है, सच्चिदानंद संगम महारास है। मानना छोड़ अब जानना कर शुरू, जान खुद को सुजन धन्य बन जाओगे। हीरे मोती भी कंकड़ सरीखे लगे, जीव से शिव का दिव्यपन पाओगे। शंभु जानो स्वयं को विदेही बनो, राधा तन साथ तो श्याम सत पास है। राधा चित श्याम सत का मिलन खास है, सच्चिदानंद संगम महारास है। तो ये कविता क्या कह रही है, इसको आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयास करो, क्योंकि भौतिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि दो दृष्टि होती है इस संसार में। जो सांसारिक, जो माया मोह में बधे हुए लोग होते हैं, वो भौतिक दृष्टि से संसार को देखते हैं, किंतु जो आध्यात्मिक दृष्टि वाला व्यक्ति होता है, वो इस संसार को अपनी निगाह से देखता है। तो ये कविता क्या कह रही है, आइए इसके रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। राधा चित श्याम सत का मिलन खास है, सच्चिदानंद संगम महारास है। राधा ही चित है। चित क्या, हमारे आपके शरीर में जो व्याप्त चेतना है, जिससे कोई स्पर्श करता है
ठंड लगती है, गर्म चीज का स्पर्श होता है, तो जो ये हमारी त्वचा हमको ये अवगत कराती है कि यहाँ कुछ चल रहा है, यहाँ कुछ बर्फ जैसा ठंडा लग रहा है, कोई हमें टच कर रहा है, कोई छू रहा है। यानी कोई भी प्रतिक्रिया होगी तो ये त्वचा हमारी आपकी जो सूचना देती है। इसके विषय के 5 विषय: रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। रूप की सूचना कौन देता है? ये नेत्र। रस की सूचना कौन देते हैं? ये जिह्वा। और गंध की सूचना कौन देते हैं? ये नासिका, नाक। और शब्द का ज्ञान भान कौन कराता है? ये हमारे कर्ण। और स्पर्श का ज्ञान भान कौन कराता है? हमारी त्वचा। तो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 इंद्रियों के विषय। और ये एहसास किसको कराते हैं? एहसास ये मन को कराते हैं, बुद्धि को कराते हैं, आत्मा को कराते हैं। तो देखिए, हमारे शरीर में इस स्थूल शरीर की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, और इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, और मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि की अपेक्षा आत्मा श्रेष्ठ है। तो इस तरह से ये हमारी शरीर जो है एक संपूर्ण सृष्टि है, इसे कम मत समझो। ये अपने आप में एक संपूर्ण सृष्टि है, और अगर इसमें किसी तरह की कोई कमी है तो वो कमी हमारी अज्ञानता की वजह से है। हम इस शरीर के रहस्य को नहीं समझ पाते, इस वजह से हम दीनहीन दशा में रहते हैं और अपने आप को कमतर करके आंकते हैं। लेकिन ये शरीर का रहस्य बहुत श्रेष्ठ है। और शरीरों की तो बात छोड़ो, ये मानव शरीर की महत्ता विशाल है, विराट है, अनंत है, अगम्य है। मनुष्य स्वयं की अज्ञानता बस मूर्ख बनकर के इस संसार में जीवन जीता है, जिसकी वजह से उसे कुछ ज्ञान भान नहीं हो पाता है। तो ये चित्त जो है वो वही राधा है। हमारी शरीर में वही राधा है, चित्त। और सत्य क्या है? सत्य कृष्ण ही सत्य है। तो राधा कृष्ण का जो प्रतीक हम और आप पुरुष प्रकृति के रूप में देखते हैं, ये एक प्रतीक है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम स्वयं राधा कृष्ण में हैं। हमारे ही अंदर राधा भी है और हमारे ही अंदर कृष्ण भी है। किस रूप में? सत्य और चित्त के रूप में। सत्य क्या है? सत्य हमारी आत्मा है, जो हमें जीवन जिला रही है, जो हमें एक एक श्वास दे करके इस संसार में आबाद रखी है। वही आत्मा कृष्ण का अंश है। और चित्त, चेतना, जो हमारे शरीर के स्पर्श होने पर ज्ञान भान कराती है,
वो क्या है? वही राधा रूप, प्रकृति रूप है। तो ये संसार प्रकृति पुरुषमय है। हर व्यक्ति स्वयं में प्रकृति और पुरुषमय है। ये शरीर प्रकृति है और इस शरीर में स्थित आत्मा ही पुरुष है। तो संपूर्ण सृष्टि प्रकृति और पुरुषमय है। अगर हम स्वयं को जान लिए, स्वयं को समझ लिए, तो हमें और कुछ जानना समझना शेष नहीं रहता इस संसार में। और अगर हम स्वयं को ही नहीं जान सके, स्वयं को ही नहीं समझ पाए, तो हम इस संसार को नहीं समझ पाते और अज्ञानेपन में ही जन्मते हैं, अज्ञानेपन में ही जीते हैं और अज्ञानेपन में ही मर जाते हैं और संसित चक्र में फंसे रहते हैं और पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, यही लगा रहता है। जन्मना, मरना, फिर माँ के पेट में 9 महीने पकना, फिर बाहर निकलना, फिर युवा वृद्ध पन बिता करके फिर समाप्त हो जाना। तो ये प्रक्रिया सतत चल रही है और इस प्रक्रिया से छूटना आज हमें आपको संभव हुआ है। क्यों? क्योंकि ये मानव जीवन एक मोक्ष का दरवाजा कहा गया है। यही मोक्ष का दरवाजा है। हमें और आपको केवल हृदय के पट को खोल करके उस सत्य धाम में प्रविष्ट हो जाना है, बस इतना ही करना है। अगर हम सत्य धाम में प्रविष्ट हो गए तो हम जीवन की, संसार की वास्तविकता से अवगत हो जाते हैं। और अगर हृदय का पट खोल करके उस सत्य धाम में प्रविष्ट नहीं हो सके तो हम अज्ञानी जीव की सी श्रेणी में रह गए। ये रहस्य है। तो कविता क्या कह रही है? राधा चित श्याम सत का मिलन खास है, सच्चिदानंद संगम महारास है। राधा ही चित है और हमारी आत्मा सत रूप में जो हमारे हृदय में स्थित है वही कृष्ण है। और इन दोनों का मिलन बहुत खास है, क्योंकि इनके मिलन से ही असंभव संभव हो जाता है। अगर ये दोनों का मिलन नहीं हुआ तो ये जीवन निरर्थक चला जाता है। सच्चिदानंद संगम महारास है। जो आजकल लोग कहते हैं ना कि कृष्ण रास रचाए थे, गोपियों के संग में रास रचाए थे, तो वो पुरुष और प्रकृति का महारास था। उसे अज्ञानी जीव नहीं समझ सकते कि उसकी आध्यात्मिक श्रेष्ठता कितनी गहन है, कितनी विशाल है। वो पुरुष प्रकृति के संगम का प्रतीक था महारास, जहां प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है। वो दिव्य सुख, दिव्य अनुभूति, दिव्य आनंद का पल है। वो महारास हम और आप स्वयं में भी कर सकते हैं। जो कभी गोपिकाओं के साथ भगवान कृष्ण किए थे, वही रास संपन्न होता है हमारे आपके जीवन में। कब? जब सत और चित्त का एकाकार होता है, सत और चित्त एक दूसरे से मिलते हैं, तब वही महारास, कृष्ण का वही महारास संपन्न होता है। इस रहस्य को जानो, इस रहस्य को समझो और स्वयं में भी वो महारास करना संभव है। प्यारा मधुबन हृदय अपने ही पास है, शेष श्वासा अभी कुछ मिलन आस है। मधुबन भी अपने ही पास है। मधुबन क्या है? हमारा और आपका हृदय है, जो कि अपने ही पास है।
हृदय तो हर व्यक्ति के पास है। तो प्यारा मधुबन हृदय अपने ही पास है, शेष श्वासा अभी कुछ मिलन आस है। श्वास भी अभी कुछ शेष है, अभी श्वास चल रही है, कब तक चलेगी इसका तो कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन चल रही है तो इसका मतलब अभी कुछ उम्मीद है कि अगर हम प्रयास करें, अगर हम चाहें तो उस महारास का परम आनंद, परम सुख शांति आनंद प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य जागा तभी तो ये नर्तन मिला, प्रभु कृपा से सुमन भव सहज ही खिला। भाग्योदय हुआ है, प्रभु की कृपा हुई है, तभी तो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। ये संसार के इस भवसागर में एक फूल खिला है और उस फूल का गुणधर्म क्या है? खुशबू बिखेरना। तो हम खुशबू बिखेर रहे हैं या कि दुर्गंध बिखेर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम इस संसार में आकर के? हमारा गुणधर्म खुशबू बिखेरना है इस संसार में। सत्कर्म की खुशबू इस संसार में बिखेरना हमारा और आपका गुणधर्म है, कर्तव्य है। लेकिन हम खुशबू की जगह दुर्गंध फैला रहे हैं। क्यों नहीं फैला रहे? एक एक किससे निकृष्ट क्रूर कर्मी हैं, कैसे कैसे जघन्य अपराध करते हैं। क्यों वो ऐसा अपराध क्यों करते हैं? क्योंकि वो भौतिकता में इतनी गहराई में, भौतिकता की इतनी गहराई में चले गए हैं कि वो नर नहीं बचे हैं, अब वो नर पशु की अवस्था में पहुंच गए हैं। इसलिए वो दुष्कर्म को अंजाम देते हैं। लेकिन जो भौतिकता के गर्त में नहीं समाया है, वो सज्जन बन करके जी रहा है इस संसार में, और उसके अंदर आज भी दया, धर्म, करुणा, प्रेम देखने को मिलता है। लेकिन एक दुष्ट के अंदर किसी तरह की कोई दया, धर्म, करुणा, प्रेम आपको दिखेगा नहीं। आपको उनमें दिखेगा तो हैवानियत, पशुपना, पशु बन के जीवन जीते हैं। जो अभी आदमी है, आदमपना से ग्रस्त है, वो आदमी है, अभी वो इंसान भी नहीं बन पाए हैं। तो मनुष्य बनना तो बड़ी बात है। तो विषय भोग जल भव ये संसार है। इस भवसागर का जल जो है वो जहरीला जल है, ये विषयी है। जो विषय भोग में लिप्त हैं वो इस जल के अंदर डुबकी लगाते हैं और जहरीले बन जाते हैं, और इसी जल में वो सड़ गल करके दह जाते हैं। लेकिन जो सज्जन है वो इस जल के ऊपर कमल पत्र की तरह तैरता ही रहता है, इस जल का स्पर्श नहीं करता, क्योंकि ये जल बहुत अधिक जहरीला है। इस जल का स्पर्श करते ही इंसान के अंदर विकृति आ जाना स्वाभाविक होता है। इसलिए इस जल का स्पर्श उचित नहीं है। कमल पत्र की तरह इस पे जीवन मिला है तो इस पे तैरना ही पड़ेगा, लेकिन इसका स्पर्श यदि किए तो सड़ गल के इसी में दहे ही जाओगे। ये भवसागर का जल इतना जहरीला है, तो इस भवसागर के जल का स्पर्श नहीं करना है। खुशबू गुण धर्म तेरा न भव जल लिपट। क्यों कि कमल जब खिलता है तो जल से उसका कुछ वास्ता नहीं रहता है, वो तो जल के ऊपर खिलता है और अपनी खुशबू को बिखेरता है, और खुशबू को बिखेरने के बाद कुछ दिन स्थिर रहता है, उसके बाद में
या तो किसी के द्वारा लोढ़ लिया जाता है, या तो वो अपने जीवन को पूर्ण करके वो लीला समाप्त करके चला जाता है इस संसार से। यही होता है। तो हमें और आपको कमल की तरह खिल करके खुशबू बिखेरना है इस संसार में। उस जहरीले जल में डूबकर हमें सड़ गल के यहीं दह नहीं जाना है। इस चीज का विचार करना पड़ेगा, क्योंकि यही सिलसिला लाख जन्मों से चल रहा है। हम इस भवसागर में कमल की तरह खिलते हैं और इसी जल का स्पर्श करते हैं और इसी में सड़गल के दह जाते हैं। इससे अधिक कुछ नहीं होता है। लेकिन हमें करना क्या है? हमें खिलना है, खुशबू बिखेरना है, और वो अली, वो भंवरा मंडराते हुए अगर कभी हमारे नजदीक आ गया, हमारे पास आ गया अतिथि के रूप में, तो उसे खुशबू दे करके, खुशबू का उपहार दे करके उसे प्रसन्न करना है। और प्रसन्न करने पर वो भंवरा हमारे रस का भोग लगाएगा। वो भंवरा हमारे अंदर जो रस है, सद्गुण रूपी रस है जो हमारे अंदर, वो भंवरा उस रस को चूस करके हमारे जीवन को भोग के रूप में जो है वो स्वीकार करेगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा भवसागर में खिलना धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। तो भंवरा कौन है? भंवरा वही ब्रह्म है। और भंवरा हर कमल के पास नहीं आता है। वो किसी किसी कमल के ऊपर मंडराता है और मंडरा करके उसकी खुशबू से जो है आनंद लेता है और उसके रस को भी चूसता है। और कभी कभी शाम हो जाने पे उसी कमल के मध्य में अपना रात भी बिता लेता है। और कमल सूर्य ढलने के बाद में कमल की पंखुड़ी बंद हो जाती है और रात भर वो भंवरा उसी कमल की पंखुड़ी में रहता है, शयन करता है। उसके बाद फिर जब सुबह होता है, सूर्योदय होता है, कमल फिर खिलता है, तब वो भंवरा उसमें से निकल करके उड़ जाता है। तो उसी कमल की तरह ही हमारा और आपका भी जीवन है। अगर हम सत्कर्म रूपी खुशबू को बिखेरते रहेंगे इस संसार में, तो एक दिन भंवरा आएगा और हमारे मकरंद को अपने बदन में लिपटाएगा। जिस तरह से भगवान शिव, कोई मर जाता है, उसकी चिता जलाई जाती है, तो उसकी राख जो होती है वो भगवान शिव चिता की राख को ही अपने शरीर में भभूति के रूप में लपेटते हैं। यह रहस्य क्या है? भगवान शिव जिस चिता की भभूति, जिस चिता की राख को अपने शरीर में लपेट लिए, उस जीव का उद्धार हो जाता है। जिस कमल के अंदर भंवरा आकर के उसके मकरंद, उसके पराग में लोटपोट कर लेता है, तो समझ लो कि उसका जीवन धन्य हो गया। वो ब्रह्म उस जीवन की खुशबू, पराग, रस सबका सदुपयोग करके उसके जीवन को धन्य बना दिया। ये रहस्य है। तेरी काया प्रकृति आत्मा है, पुरुष नारी में नर समाया, ये जीवन है खुश। इस शरीर में नारी भी है और नर भी है।
किसी पुरुष की शरीर जो है उसमें नारी भी है और नर भी है, और किसी स्त्री की शरीर है उसमें पुरुष भी है और प्रकृति भी है, नारी भी है। इस रहस्य को जानो। क्यों कि ये हमारी शरीर ही प्रकृति है और हमारे अंदर जो आत्मा निवास कर रही है वही पुरुष है। वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। पुरुष का भी शरीर होता है, आत्मा होती है, स्त्री की भी शरीर होती है, आत्मा होती है। तो पुरुष का ये शरीर जो है यही नारी तत्व है, यही प्रकृति है, और इसके अंदर जो आत्म तत्व है वही पुरुष तत्व है। और एक स्त्री के अंदर उसका शरीर प्रकृति रूप है और उसकी आत्मा पुरुष रूप है। तो नारी में नर समाया है, नर में नारी समाई हुई है। ये आध्यात्मिक रहस्य है। इस तरह से संसार को देखना होगा। किसी स्त्री को देखो, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत कोई नारी दिख रही है, स्त्री सामने पड़ गई, उसका जैसे ही ये नेत्र दर्शन किए वैसे ही उसे माता लक्ष्मी के रूप में समझ करके कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, उसके चरणों की तरफ अपनी निगाह डाल करके मनसा नमन कर लो, मन से उसका नमन कर लो। माता नारायणी समझ करके उसका मन से नमन कर लो, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी है, कोई और नहीं है। ऐसा विचार अपने अंदर होना उचित है। नर में नारी छिपी, नारी में नर छिपा, जब बिछुड़ते हैं ये मिलता है मृत्यु सा दुख। जब ये दोनों एक दूसरे से विलग होते हैं, कब विलग होते हैं? जब मनुष्य की मृत्यु होती है, तब वो आत्मा जब निकल जाता है तो प्रकृति शव के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और जब तक दोनों साथ रहते हैं तब तक प्रसन्न रहते हैं, और जब बिछुड़ जाते हैं तो ये काया मिट्टी मोल हो जाती है। संसार इसे जलाकर राख कर देता है। यही इस संसार की वास्तविकता है, क्योंकि कीमती आत्मा है, कीमती आत्मा है। सारा विश्व उस पुरुष का गुणगान कर रहा है, उस पुरुष को चाह रहा है, उस पुरुष को देख रहा है। ऋषि मुनि संत महात्मा अपने शरीर को तपाग्नि में जला करके राख करते हैं। क्यों करते हैं? तपह क्यों करते हैं? तपह में इसलिए जलते हैं ताकि हम शुद्ध बुद्ध निर्मल बन जाएं और उस आत्म तत्व तक पहुंच जाएं। उस आत्म तत्व की एक झलक पा करके इस जीवन को कृतकृत्य बना लें। इसीलिए वो जंगलों में, कंदराओं में अपने जीवन को तपाते हैं। यही रहस्य है। और इसी तरह हमारा और आपका भी उद्धार संभव है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एकमात्र वही रास्ता है। तो कहीं जंगलों में, कहीं कंदराओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम गृहस्थ हैं और अपने गृहस्थ धर्म को निभाते हुए भी हम ये कार्य संपन्न कर सकते हैं। केवल मन में लगन, मन में तन्मयता होना आवश्यक है। बस अपने विचार को शुद्ध करने की आवश्यकता है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता है। हम इसी गृहस्थ जीवन में प्रभु को पा सकते हैं। ये संभव है, और लाखों लाख लोग इस तरह से गृहस्थ आश्रम में रह करके भी अपने जीवन दिनचर्या के लिए कार्य करते हुए भी प्रभु को पा रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि हम जंगल में जाके तपस्या करेंगे तभी प्रभु मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम इस साधारण से जीवन में भी, गृहस्थ आश्रम में भी रह करके प्रभु को पा सकते हैं। केवल हमारे विचारों में परिवर्तन होने की आवश्यकता है। राधा चित श्याम सत सारी सृष्टि रमे, देखते ज्ञानी जन जाके खुद के हृदय। ये संपूर्ण सृष्टि राधा श्याममय ही है। क्यों? क्योंकि संसार के सारे जीव पुरुष प्रकृतिमय ही है। शरीर प्रकृति है और आत्मा पुरुष है। तो ये राधा कृष्णमय ही सारी सृष्टि है। ऐसा नहीं है कि कोई मथुरा वृंदावन में, गोकुल में जन्म लेकर के कृष्ण भगवान आए, लीला किए, लीला करके संसार से चले गए। वो एक दृष्टांत दिखाने आते हैं। भगवान राम अयोध्या में आए, लीला किए, लीला करके चले गए। ये ब्रह्म का एक दृष्टांत प्रस्तुत करना है इस संसार में, और वो दृष्टांत कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। हमारा आपका ही जीवन है। जो रामचरितमानस लिखी गई है वो दिव्य क्यों है? क्योंकि प्रभु राम के कर्तव्य ऐसे दिव्य थे, इसलिए वो रामायण का जो जीवन चरित्र था वो दिव्य बन सका। हमारा आपका भी जीवन चरित्र है। हर जीवन का एक जीवन चरित्र है, लेकिन क्या हमारा और आपका जीवन रामायण की तरह, भगवान राम के जीवन की तरह दिव्य है? विचार करो। बहुत से संत महात्मा हमारी धरती पर जन्म लिए हैं, जो अपने जीवन को दिव्य बना करके प्रभु राम कृष्ण के अवतार को साबित करके गए हैं। हमारे शंकराचार्य दिव्य पुरुष थे, जो इस भारतवर्ष में हिंदुओं की दुर्दशा देख करके, हिंदुओं के साथ में होते हुए तमाम तरह के विदेशी घातों को देख करके, भारत की संस्कृति को छिन्न भिन्न होते देख करके उन्होंने प्रण लिया। बचपन से ही ये निश्चय किया कि हमें अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जीना है। पूरे भारत में भ्रमण करते करते, पूरे भारत में भ्रमण किए, अपने जीवन को तपोमय बनाए। सर्वप्रथम बचपन में विद्याध्ययन की, विद्याध्ययन के बाद हमारे भारत के चारों दिशाओं में 4 धाम स्थापित किए। उनका जीवन क्या प्रभु राम, प्रभु कृष्ण से कम था? निसंदेह। उनका जीवन चरित्र किसी रामचरितमानस से कम नहीं है, किसी भागवत महापुराण से कम नहीं है। वो भी उसी ब्रह्म का जीवन जिए, जिस तरह से प्रभु राम जी कर गए, जिस तरह से प्रभु कृष्ण जी कर गए, उसी तरह से शंकराचार्य भी अपना जीवन जी कर गए। तो कुछ इस तरह का हमारा और आपका जीवन क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर विकृति समाई हुई है। हमारे अंदर वो प्यास नहीं है अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के प्रति। वो हमारे और आपके अंदर प्यास नहीं है, इसलिए हम वैसा जीवन नहीं जी पाते। स्वार्थी जीवन जीते हैं, अपने लिए जीते हैं और जी करके एक दिन मर जाते हैं। उनका भी तो जीवन था। तो ये सब विचार करने वाली चीजें हैं। इसका चिंतन मनन
खास करके हम हिंदुओं को करना आवश्यक है। जान लो खुद को तुम, आज मौका मिला, गर न जाने तो तुम सिर्फ पछताओगे। इस रहस्य को आज जान लो, आज मौका मिला है, आज अवसर मिला है, आज हम और आप ये मानव जीवन प्राप्त किए हैं। प्रभु की कृपा से ये मानव जीवन हमको आपको मिला है। आज इस रहस्य को जानने का सुनहरा मौका है। अगर आज हम जान लिए तो हम अपने ही जीवन के सबसे बड़े मित्र हैं, और अगर इस रहस्य को नहीं जाने तो हम ही अपने जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। जान लो खुद को तुम, आज मौका मिला, गर न जाने तो तुम सिर्फ पछताओगे। खुद को जाना जो वह खुद खुदा बन गया, गर न जाने तो बंदे ही रह जाओगे। जो खुद को जान लिया वो स्वयं खुदा बन गया, जिसे इस्लाम धर्म में परमात्मा कहते हैं। खुद खुदा कौन है? जो खुद ही हर काया में रमा है, वही खुदा है, वही परमात्मा है, वही वाहेगुरु है, वही यीशु है। लेकिन संसार भटक कहाँ रहा है? क्या इस रहस्य को समझ करके अपना जीवन जी रहा है? केवल उसे एक कहानी, जीवन की वास्तविकता को एक कहानी समझ करके उसे दूर से देख रहा है और जीवन कुछ और तरह से जी रहा है, जबकि उसी तरह का जीवन जीना चाहिए। तो ये सब समझने, जो खुद को जान लिया वो स्वयं खुदा बन गया। एक बूंद होती है, एक सागर होता है। बूंद तब तक बूंद रहती है जब तक वो सागर में गिरी नहीं रहती है। जब वो बूंद आकाश से आकर के सागर में गिर जाती है तो वो बूंद बूंद नहीं रहती, सागर बन जाती है। तो ठीक उसी तरह से जो खुद को जान लिया वो खुदा बन जाता है, और जो नहीं जाना वो इस संसार में बंदा कहलाता है। यही इस संसार की वास्तविकता है। ब्रह्म अद्वैत एक सारी सृष्टि रमा, जान लो वरना संसित महातास है। एक परमात्मा ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त करके हर रूप में 84 लाख योनियों में एक वही ब्रह्म विराजमान है, उसके सिवा दूसरा कोई है नहीं। इस रहस्य को जो अपने हृदय प्रदेश में उतर करके उसका दर्शन करके जान लिया, अपने जीवन को पूर्ण बना लिया, वही अपने जीवन को धन्य कर लिया। और जो नहीं जाना उसके लिए संस्कृत का महात्रास, महादुख दर्द भरा हुआ जीवन, जन्म मरण का चक्र लगा हुआ है, उससे वो कभी निकल नहीं सकता। जब तक इस रहस्य को नहीं समझेगा, नहीं जानेगा, तब तक वो इस संस्कृत चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। उसे जानने का यही एक रहस्य है। मानना छोड़ अब जानना कर शुरू, मानना छोड़ अब जानना कर शुरू, जान खुद को सुजन धन्य बन जाओगे। हीरे मोती भी कंकड़ सरीखे लगे, जीव से शिव का दिव्यपन पाओगे। शंभु जानो स्वयं को विदेही बनो, राधा तन साथ तो श्याम सत पास है। अब ईश्वर को मानना छोड़ दो, मानना छोड़ दो। बहुत दिनों से मानते चले आए, अब जानने का प्रयास शुरू करो, क्योंकि मानने में और जानने में जमीन और आसमान का अंतर है, और जानने में ही हमारी भलाई निहित है, मानने में हमारी भलाई निहित नहीं है। मानना संशय प्रद है, लेकिन जानना जो है वो प्रत्यक्ष है, साक्ष्य है। तो जिस दिन हम उस ब्रह्म को जान लेंगे, उस दिन हमारा उद्धार हो जाएगा। और यदि हम
उसे मानते रहे तो उसमें हमारी भलाई निहित नहीं है। जान खुद को सुजन धन्य बन जाओगे। जिस दिन उस आत्म परमात्म तत्व का बोध हो गया, ज्ञान हो गया, अवलोकन कर लिए, उसी दिन ये जीवन धन्य बन जाएगा। हीरे मोती भी कंकड़ सरीखे लगे। ये जो हीरे मोती के लिए संसार मर रहा है, मानवता की जो ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, जिनके पास बहुत सारी धन दौलत हो गई है, वो आजकल सोना चांदी नहीं खरीदते, आजकल वो हीरे मोती नहीं खरीदते। लेकिन हीरा मोती है क्या? हीरा मोती कंकड़ पत्थर का एक टुकड़ा ही तो है, इससे अधिक उसकी क्या अहमियत है। जो जीव शिवपन को एहसास कर लिया, उसके लिए सारा संसार मिट्टी मोल है। एक अनमोल, एक बहु बेशकीमती अगर कोई चीज है तो वो चीज होती है आत्मा। इस पूरे संसार में एक ही कीमती चीज है, वो है आत्म तत्व। बाकी और किसी चीज की कोई कीमत नहीं, सब कंकड़ पत्थर है। शंभु जानो स्वयं को विदेही बनो। अपने आप को जानने के लिए विदेही बनने की आवश्यकता है। विदेही, विदेही क्या है? विदेही एक पन का नाम है। वो जो जनकपुर में माता सीता के पिताजी जनक थे, उन्हें विदेही भी कहा जाता था। विदेही का अर्थ ये होता है कि आप इस शरीर का त्याग करने की सामर्थ्य अपने आप में उत्पन्न करो। इस शरीर को त्याग करके इस शरीर से बाहर निकल जाने की क्षमता अपने आप में प्राप्त करो। विदेहीपन उसे कहते हैं। अभी तक तो हम इस शरीर को त्याग कर कभी बाहर निकले ही नहीं हैं, तो विदेहीपन क्या होता है, उसका क्या ज्ञान भान होता है। जीते जी मरना सीखो, मर करके फिर जीना सीखो। तो जब जीते जी मर जाओगे का तात्पर्य ये है कि इस शरीर से निकल करके बाहर हो जाओगे, तो इस शरीर जो है आप विदेही बन जाओगे, बिना देह के बन जाओगे, देह रहित हो जाओगे। तब कौन रहोगे? तब मात्र आत्म तत्व ही शेष रहोगे। पुरुष और प्रकृति दोनों विलग हो जाएंगे। शरीर आपकी प्रकृति है और पुरुष आपकी आत्मा है। ये दोनों का जब वियोग होगा, विछोह होगा, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो ये तो अंत में सबके साथ होता है। लेकिन जीते जी विदेही बनने का प्रयास करो, क्योंकि अंत समय में अगर विदेही बनोगे तो संसार उस देह को ले जाकर के चिता पे जला के राख कर देगी। लेकिन मरने से पहले अगर आप विदेही बनते हो तो आपका शरीर भी सुरक्षित रहेगा और आत्मा अपने परम आनंद में रमण करके पुनः उस शरीर में आकर के उस शरीर को पुनः जीवित करके, सक्रिय करके इस सृष्टि में रखेगी। ये सब जीवन के महारहस्य हैं। इन रहस्यों को हमको आपको ही तो जानना है। क्या इस रहस्य को पशु पक्षी जानेंगे? और इन्हीं सब रहस्यों को जानने के लिए हमको आपको मानव का जीवन मिला हुआ है। और हम कर क्या रहे हैं? विचार करो, विचार करो। शंभु जानो स्वयं को विदेही बनो, राधा तन साथ तो श्याम सत पास है। अगर ये शरीर रूपी राधा
हमारे साथ है जब तक, तब तक वो सत्य रूपी श्याम, आत्म तत्व रूपी श्याम, आत्म तत्व रूपी कृष्ण, आत्म तत्व रूपी परम ब्रह्म परमात्मा भी हमारे साथ में है। तो आज इस शरीर रूपी राधा के साथ सत्य रूपी श्याम भी विद्यमान है। इस रहस्य को आज समझ लो, आज जान लो और अपने जीवन को धन्य बना लो, कृतकृत्य कर लो, पूर्ण कर लो, तो इस संसार में सुख ही सुख है। दुख नाम की चीज आपके नजदीक नहीं आएगी, क्योंकि सूरज के नजदीक कभी अंधेरा चला जाए ये उसकी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हम और आप अंधेरे में खोए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने हृदय रूपी उस सूरज का अवलोकन नहीं किए, उसे देखे नहीं, उसे जाने नहीं, उसे पहचाने नहीं, उससे प्रेम नहीं किए। इसलिए हम अंधेरे में खोए हुए हैं। जिस दिन उसे देख लेंगे, जान लेंगे, उस दिन हम वही सूरज, वही प्रकाशमान भुवन भास्कर बन जाएंगे। यही है जीवन का रहस्य। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप लोग प्रबुद्ध हो, स्वयं समझ सकते हो। इस आध्यात्मिक रहस्य जीवन के लिए कोई आवश्यक नहीं कि बड़े ज्ञानी, बड़े क्वालिफाइड होकर के ही उस ब्रह्म को जान सकते हो। एक बड़ा से बड़ा करोड़पति, अरबपति इंसान भी इस संसार में अज्ञानी है, और एक हल चलाने वाला मजदूर, अनपढ़ गंवार भी ज्ञानी है। उससे अति श्रेष्ठ जीवन जी रहा है। ये आश्चर्य इस भौतिक जगत का है। शिक्षा दीक्षा का एक सीमित दायरा है, लेकिन इस ब्रह्म ज्ञान का, इस अध्यात्म ज्ञान का कोई और छोर नहीं है। इसे कोई भी पा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा पढ़ा लिखा शब्द सुशिक्षित होना ही आवश्यक है। अगर हम अनपढ़ हैं, गंवार हैं, मूर्ख हैं, तो भी हम प्रभु से प्रेम करके प्रभु को पा सकते हैं। वो प्रभु सबके लिए है। आवश्यकता है तो सांसारिकता में लिप्त न हो करके प्रभु के विचारों में लिप्त होने की आवश्यकता है। उससे प्रेम करने की आवश्यकता है, उसमें तन्मयता प्रकट करने की आवश्यकता है। वो एक मूर्ख को भी मिल सकता है, और एक प्रकांड विद्वान को मिले ये जरूरी नहीं है। क्योंकि एक मूर्ख अपने जीवन को प्रभु चिंतन मनन में व्यय किया है, इसलिए उसे प्रभु मिल गए हैं। लेकिन एक प्रकांड विद्वान अपना जीवन विद्या अध्ययन करने में व्यय किया है, इसलिए उसे पुस्तकों की जानकारी तो मिल गई है, लेकिन प्रभु से वो कोसों दूर है। तो ये है जीवन का रहस्य। इसे जानो, समझो और आनंद लो। यही हमारा आपसे निवेदन है। जय श्री